नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज आनंद सक्सेना के साथ। नगर निगम फिरोजाबाद में भ्रष्टाचार और भेदभाव के आरोप स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री से निष्पक्ष जांच की मांग उठाई है। 1 जून को गांधी पार्क में सांकेतिक धरने और 6 जून को लखनऊ कूच की चेतावनी। फिरोजाबाद में व्याप्त कथित भ्रष्टाचार, विकास कार्यों में अनियमितताओं, जातीय भेदभाव, सरकारी धन के दुरुपयोग तथा नगर निगम सदन के नियमित अधिवेशन न कराए जाने को लेकर स्थानीय लोगों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा है। ज्ञापन में महापौर और ठेकेदारों के बीच साठगांठ और अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि नगर निगम में विकास कार्य पारदर्शिता के बजाय पक्षपातपूर्ण तरीके से कराए जा रहे हैं। जलकल विभाग और कार्यशाला में फर्जी एवं ऊंची दरों पर कोटेशन के माध्यम से सरकारी धन के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया गया है। साथ ही कहा गया है कि शासन से मिलने वाले करोड़ों रुपए 15वें वित्त, राज्य वित्त एवं अन्य योजनाओं में खर्च किए जाते हैं, लेकिन नगर के समुचित विकास की कोई ठोस कार्य योजना नहीं बनाई जाती। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि नगर निगम सदन का अधिवेशन नियमों के अनुसार नहीं बुलाया जाता है और कार्रवाई भी निर्धारित नियमावली के तहत संचालित नहीं होती। नगर निगम की कार्यशैली से नाराज होकर भाजपा पार्षद नरेश शर्मा उर्फ नीटू और पार्षद मुनेन्द्र यादव पहले ही मुंडन करा चुके हैं। वहीं वार्ड संख्या 6 आजाद नगर की पार्षद उषा देवी शंकवार ने भी विरोध में मुंडन कराकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया था। ज्ञापन में नगर निगम के सभी विकास कार्यों की उच्च स्तरीय जांच, भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई, आय से अधिक संपत्ति की जांच, नियम विरुद्ध अधिवेशनों को शून्य घोषित करने तथा जल कल विभाग में कोटेशन व्यवस्था पर रोक लगाने की मांग की गई है। साथ ही पार्षद उषा देवी शंकवार के प्रार्थना पत्र पर मुकदमा दर्ज करने की भी मांग उठाई गई। ज्ञापनकर्ताओं ने चेतावनी दिया है कि यदि जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो 1 जून को गांधी पार्क फिरोजाबाद में सांकेतिक धरना दिया जाएगा तथा 6 जून को साइकिल और मोटरसाइकिल यात्रा निकालकर लखनऊ पहुंचकर मुख्यमंत्री को पार्षद उषा देवी शंकवार के केस भेंट किए जाएंगे। ये खास रिपोर्ट थी संवाददाता राजेंद्र कुमार की। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार। दिया गया क्या संबंध में दिया गया, क्या मांगे हैं आपकी? देखिए, आज का जो ज्ञापन है वो जनपद फिरोजाबाद के महानगर फिरोजाबाद जो है नगर निगम, उसके अंतर्गत जो कुछ दिन पहले एक बहुत ही ज़्यादा घटना घटित जो हुई है, बहुत ही निंदनीय है। समाज के लिए आपत्ति की बात कहूँगा। मैं ये बात कहूँगा कि समाज में जो चीज़ नहीं होनी चाहिए, जो कृत्य नहीं होना चाहिए, वो कृत्य हो गया नगर निगम के गेट पर। और किस वजह से हो गया कि एक जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि को एक जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के पति के द्वारा प्रताड़ित किया गया। ये आज मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। वो जो उषा देवी शंकवार हैं, हो सकता है कि किसी क्षेत्र में महापौर से शिक्षा के क्षेत्र में कमज़ोर हों, व्यवसाय के क्षेत्र में कमज़ोर हों, पैसे के क्षेत्र में कमज़ोर हों, और आप नगर निगम की मेयर हैं, लेकिन वो उसी नगर निगम के वार्ड की पार्षद हैं। माननीय पार्षद वो भी हैं, माननीय आप भी हैं। लेकिन एक उनका हमने मेयर जी का वीडियो देखा, वो हंस के कह रही हैं कि मैं रात भर सो नहीं पाई। कोई किसी के दुख दर्द में हंस के बताएगा कि मैं हंस के सो नहीं पाया इसके दुख में। फिर एक तरफ उनका एक वीडियो और आया और वो कहती हैं कि कुछ पार्षदें ऐसी भी हैं जो केवल और केवल बोर्ड की मीटिंग में आती हैं। तो उनके इन शब्दों को क्या समझा जाए? ये समझा जाए कि आप चाहती हैं कि अनसमझ अनवैज्ञ पार्षद चुन के आएँ और आपके इशारों पर चलते रहें। आप ये दुख का व्याख्यान करती हैं कि मैं रात भर सो नहीं पाई हंस के, तो आपके अंदर ये खुशी का प्रतीक है कि एक महिला के होते हुए एक महिला ने अपना मुंडन करा दिया। आज हम अदर जाति के हैं, हम शेड्यूल कास्ट के हैं, वो भी शेड्यूल कास्ट की हैं, वो हमारी बहन है। लेकिन जिस वक्त हम उनके आंसू पहुंच रहे थे, जब वो अपने केसों का त्याग कर चुकी थी, जब मैं बीमारी वहाँ पहुँची, जब मैं वहाँ पहुँचा, मेरे साथी जब पहुँचे, तो मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। क्यों? क्योंकि उस बहन के अंदर मैंने अपनी बहन, अपनी माँ, अपनी बेटी को देखा। आज वो केवल शंकवार समाज की बेटी नहीं है उषा, पूरे शहर फिरोजाबाद की बेटी है, इस समाज की बेटी है, इस देश की बेटी है। और एक महापौर जो महिला है, उसके सामने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के मेयर के सामने भारतीय जनता पार्टी की पार्षद ने जो कृत्य किया है वो बहुत ज़्यादा निंदनीय है। अब फिरोजाबाद की जनता को ये समझना चाहिए कि
कि कौन आपका नहीं है। इस दुख की घड़ी में सर्व समाज उन बहन पार्षद के साथ है, हम भी साथ है, कल भी थे, आज भी और रहेंगे। ठीक है। ज्ञापन हमारे 10 सूत्री मांगों को लेकर हमने अभी डीएम साहब के यहाँ एसडीएम मुख्यालय जो यहाँ पर थे उनको ये ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन का जो मुख्य बिंदु है, नगर निगम फिरोजाबाद को बने हुए लगभग 8 साल से ज़्यादा समय हो गया, लेकिन नगर निगम की जो कार्य प्रणाली है वो आज भी नगर पालिकाओं जैसी है। अपनी मनमर्जी से महापौर नगर निगम को चलाना चाहती हैं। जो संविधान में व्यवस्था है, जो नगर निगम अधिनियम का प्रावधान है और नगर निगम की कार्यकारिणी और कार्य संचालन नियमावली है, इनके अनुसार नगर निगम की कार्रवाई का संपादन नहीं होता। नगर की जनता के द्वारा जो चुने गए जनप्रतिनिधि हैं, माननीय पार्षदगण हैं, इनको अपनी बात नगर निगम के सदन में रखने का अधिकार नहीं है और वहां जाकर केवल हो होता है और इसके बाद वहां जनगण मन नायक हमारे राष्ट्रगान का अपमान भी लोगों को खड़े किए बगैर ही वो राष्ट्रगान गाना शुरू कर देते हैं। दूसरी स्थिति यह है कि इन सब चीज़ों से आहत होकर जब पार्षद सदन में अपनी बात नहीं रख सकता, अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को नहीं रख सकता, तो ऐसी स्थिति में उषा देवी संखवार काफ़ी समय से महापौर से निवेदन किया, अनुरोध किया, कई बार बातचीत भी हुई बीच में, लेकिन विकास कार्य भेदभाव के तरीके से, पक्षपातपूर्ण तरीके से जो विकास कार्य कराए जा रहे हैं, उन सब चीज़ों से लेकर उन्होंने मुंडन करा लिया। और जब उन्होंने मुंडन करा लिया तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात थी। नगर निगम को चुल्लू भर पेशाब में डूब के मर जाना चाहिए कि एक जनता की चुनी हुई जनप्रतिनिधि, उनकी बात आप नहीं सुन रहे हैं तो आम जनता, जो टैक्स पेयर जनता है, उसकी बात को आप कैसे सुनेंगे। इन सब बातों को लेकर शहर के सम्मानित गणमान्य लोगों ने एक बैठक की और उस बैठक के बाद निर्णय लिया गया कि हम आज यहाँ पर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को 10 सूत्री मांग पत्र सौंप रहे हैं। इसमें पिछले 3 सालों में नगर निगम में जो कार्यरत है, जो बैठकें आहूत की गई हैं, इन बैठकों को शून्य घोषित किया जाए और उस बैठकों के माध्यम से केवल वेतन के मद पर की गई धनराशि जो खर्च की गई है, उसको छोड़कर बाकी धनराशि जिन लोगों ने उसके चेक काटे हैं, उनके व्यक्तिगत स्रोतों से वसूली की जाए और समान भाव से, क्योंकि जनता कर देती है, कर से विकास होता है और भेदभाव सांप्रदायिकता के नाम पर, जाति के आधार पर, विरोधी पार्षद के नाम पर या विरोधी जनता है। कुछ पार्षदों का रोल ऐसा भी है कि वो जहां उनको वोट नहीं मिला उस क्षेत्र का विकास वो भी नहीं कराते हैं। तो इन सब चीज़ों से लेकर हमने ये निश्चय किया है, 10 सूत्री मांगों को लेकर हमने मांग पत्र दिया है और इसमें 1 जून को हम नगर निगम क्षेत्र में गांधी पार्क है, वहाँ पर 1 दिन का सांकेतिक धरना देंगे और ज़रूरत पड़ी उसके बाद भी अगर कार्रवाई नहीं होती है तो हम निश्चित तौर पर फिरोजाबाद से लखनऊ कूच करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष उषा देवी पार्षद के जो कटे हुए केस हैं वो माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगे और उनको उस महिला की वेदना को अवगत कराने का प्रयास करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी और भारत के प्रधानमंत्री जी एक तरफ महिला सशक्तिकरण का नारा दे रहे हैं और महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के नगर निगम फिरोजाबाद में जो भारतीय जनता पार्टी के महापौर हैं, उनके पति सुरेंद्र राठौर जी हैं, इनके द्वारा जिस प्रकार का घृणित और खराब काम, एक भेदभाव का काम किया गया है, जिससे आहत होकर श्रीमती उषा संखवार ने अब मुंडन करा लिया। इससे पहले हमारे नगर निगम के 2 माननीय पार्षद श्री नरेश चंद्र शर्मा और उर्फ नीतू शर्मा और दूसरे मुनेंद्र सिंह यादव, इन्होंने भी केस कंपन कराए थे, लेकिन इसके बाद भी नगर निगम की कार्यप्रणाली जस की तस बनी हुई है। अब जनता से हमारा निवेदन है कि एक तरफ करों का बोझ, हाउस टैक्स के नाम पर 10 गुनी वृद्धि कर दी गई है, पानी का मूल्य की वृद्धि कर दी गई है, जनता पानी के लिए त्राह त्राह कर रही है। हम इन सब चीज़ों को लेकर और विकास के नाम पर बनी हुई सड़कें, उनको दोबारा बनाया जा रहा है जहां आवश्यकता नहीं है।
तो ये सब जांच हमने माननीय मुख्यमंत्री से कराने की मांग की है कि जो डबल काम कराए गए हैं, ट्रिपल काम कराए गए हैं, कि बार बार सड़कें बनती हैं और एस्टीमेट बढ़ाया जाता है, तो क्या कारण है, ये घोटाला कहाँ से होता है और उसके लिए जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। कार्रवाई नहीं करेंगे तो हम आंदोलन करेंगे। अभी क्या आश्वासन दिया गया आपको? अभी तो ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया गया है कि हम उचित माध्यम से आपका ज्ञापन पहुंचा देंगे।